हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात की थी कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा था चंगू और मंगू की जोड़ी को हमने देखा था कि जब भी किसी एक कॉइल के अंदर हम लोग करंट को चेंज करेंगे तो इसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर क्या होता है, आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट इसके अंदर चेंज हो रहा है, तो उस चेंज की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हुई, एक मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जब उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस सेकंड कॉइल को रखा तो इसके अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर नया कुछ भी नहीं है, फैराडे ने जो बोला है उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो निकालना है। किसके लिए? टू लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो यहाँ पर लेट्स से कि S1 और S2 हमारे पास क्या है, दो सोलेनॉइड है, कोएक्सियल है। कोएक्सियल है मतलब दोनों का जो एक्सिस है वो क्या रखा है हमने, देखो यहाँ पर सेम रखा है। अब यहाँ पर देखिए कि हमको क्या करना है, किसी एक के अंदर करंट फ्लो करवाना है और दूसरे के अंदर क्या होगा आपका, उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, चेंज होगा। तो हमको यहाँ पर देख, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पर आपका जो S2 है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से I2। अब ये करंट जब चेंज होगा, करंट जब यहाँ पर फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस S1 कॉइल के अंदर क्या होगा, आपका एक फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इस S1 में कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल S1 ड्यू टू S2, इसको हम लिख देते हैं लेट्स से कि 512 फ्लक्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है आपका B इंटू ए। अब देखिए B क्या आएगा यहाँ पर, B इसकी वजह से जनरेट हो रहा है, सेकंड कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से B जनरेट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं लेट्स से B2। ठीक है, और किसके अंदर जनरेट हो रहा है, S1 के अंदर जनरेट हो रहा है, तो एरिया किसका आने वाला है यहाँ पर, S1 का। तो लेट्स से हमने यहाँ पर क्या लिखा, एरिया A1। ठीक है, नाउ ये जो फ्लक्स है ना, ये कितने टर्न्स के अंदर जनरेट हुआ, सिंगल टर्न के अंदर। अब अगर इस फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर हमारे पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल टर्न्स कितने हैं, N1, तो यहाँ पर देखिए फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, N1 टाइम्स हो जाएगा ना, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, B2 A1 N1। नाउ ये जो B2 है ये क्या है, देखिए B2 जो है ना, इस सेकेंड वाली कॉइल के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर करंट के फ्लो होने की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको पता है कि किसी भी सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है, म्यू नॉट Ni। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, N2 इंटू I2 करंट इसके अंदर क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए B2 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट N2 I2, वेयर N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकंड कॉइल। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को जरा पुट कर देते तो ये हो जाएगा आपका 512 इज इक्वल टू, B2 की वैल्यू पुट करी हमने म्यू नॉट, N2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 को मैं ऐसा लिख दूं क्या, कैपिटल N2 अपॉन L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, इनटू में क्या है आपका, देखो I2, तो ये लिखा I2 A1 इंटू N1। नाउ 512 देखिए कितना निकल कर आ रहा है आपका, ये म्यू नॉट N1 इंटू N2 अपॉन में L I2 इंटू A1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ म्यूचुअल इंडक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या बोलती है कि आपका जो फ्लक्स है, आपका ये जो फ्लक्स होगा फर्स्ट वाली कॉइल में जो जनरेट हो रहा है सेकंड की वजह से, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, I2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो F512 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I2। जब जब भी यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हमने बोला M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 ड्यू टू सेकंड। तो ये हो गया आपका, देखो फ्लक्स का एक और यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, अगर हम क्या करें, इन दोनों को यहाँ से इक्वेट करें, तो ध्यान से देखो इक्वेट करने पे क्या होगा, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल। तो RHS हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं M12 इंटू I2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L, ठीक है, इंटू I2 इंटू A1। अब देखिए यहाँ पर I2 से I2 कैंसिल हुआ, तो M12 जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L इंटू A1। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। M1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, M12 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L इंटू A। अब अगर मान लीजिए पहला केस हमने क्या लिया था कि जब हमने करंट को किसके अंदर फ्लो करवाया था, S2 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या निकाल लिया, फ्लक्स जो जनरेट हुआ वो हमने निकाला और वहां से हमने क्या निकाला, M12। नाउ अब हम सेकंड केस ले लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो करंट है उसको हम लोग फ्लो करवा देते हैं फर्स्ट वाली कॉइल में। तो लेट्स से कि आपका जो करंट है वो कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर, और फ्लक्स किसके अंदर जनरेट हो रहा है, सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन बिल्कुल केयरफुली इसको देखिएगा कैसे होगा ये। यहाँ पर फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल S2 ड्यू टू S1। देखिए S1 में करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स किसके अंदर जनरेट होगा, S2 के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फ्लक्स इन S2 ड्यू टू S1। नाउ फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे, 521 फ्लक्स इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब देखिए जो सेकंड वाला आपका कॉइल है
ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये इस I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसके अंदर रखा है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका B1, ठीक है, यहाँ पर कितना आना चाहिए था आपका A2 और यहाँ पर कितना आना चाहिए था आपका N2। सिंपल। सेकेंड वाले के नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल फ्लक्स एक टर्न में कितना जनरेट हो रहा है B1 इंटू A2, तो टोटल में कितना जनरेट होगा B1 A2 इंटू N2। नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है कि यहाँ पर ये A2 नहीं आएगा, यहाँ पर हम A1 ही लिखेंगे। लिखना चाहिए था A2 बट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे A1। ऐसा क्यों हुआ इसको ध्यान से समझिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, सेकेंड कॉइल में फ्लक्स निकाल रहे हैं ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो कहाँ पर क्रिएट होगी, फर्स्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो सिर्फ इस सोलेनॉइड के अंदर ही क्रिएट होगी ना। हमको पता है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो जितना इस पहली वाली कॉइल का एरिया है सिर्फ उसी के अंदर क्या हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर जब हमने इस सेकेंड कॉइल को इसके अंदर रखा तो इस सेकेंड कॉइल के अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही, और ये एरिया कितना है आपका यहाँ पर A1। तो इसके बाहर वाले एरिया पे कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका A1। और पिछले वाले केस में भी A1 आया था, क्यों, क्योंकि पिछले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में जनरेट हो रही थी, ठीक है, और सेकेंड को हमने उसके अंदर रखा था। तो सेकेंड को जब हमने उसके अंदर रखा तो सेकेंड का पूरा एरिया इसके अंदर समा गया था, तो वहां पर हमने क्या लिखा था, इसका एरिया A1। क्लियर है, यहाँ पर भी कितना आ गया आपका A1। नाउ वैल्यू पुट करो, देखो B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट N1 बाय L इंटू करंट कितना हो गया, देखो I1, करंट लिख दिया I1, एरिया आपका A1 और यहाँ पर कितना आ गया आपका N2। अब देखिए जरा इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, कितना आ रहा है 521, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स N1 N2 अपॉन में N1 इंटू N2 अपॉन में L I1 इंटू A1। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अगेन फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, 521 सेकेंड में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है फर्स्ट की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी वजह से, फर्स्ट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस करंट की वजह से सेकंड में क्या हो रहा है आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये लिखा। यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आपका एक कांस्टेंट आ गया M21 इंटू लिखा I1। अब देखिए यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप इन दोनों को इक्वल टू में पुट करेंगे तो I1 से I1 क्या हो गया आपका कैंसिल। तो यहाँ पर M21 जो निकल कर आ रहा है, M21 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L इंटू A1, ठीक है, ये आपका निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर केयरफुली देखिए कि जितना आपका M12 आ रहा था उतना ही आपका क्या आ रहा है, M21 आ रहा है। मतलब कि पहले वाले का सेकंड के साथ जो लिंकेज है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वही सेकंड वाले का फर्स्ट के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर M12 और M21 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है आपकी इक्वल। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि आपका जो फ्लक्स है, आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉइल्स। वो इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि पहले में करंट कितना फ्लो कर रहा है, सेकंड में करंट कितना फ्लो कर रहा है। यहाँ पर M12 इज इक्वल टू M21 है और इसकी वैल्यू है आपकी म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में L इंटू A। A1 को मैंने लिख दिया A। यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉल कॉइल, एरिया ऑफ स्मॉल सोलेनॉइड। इन दोनों में से जो भी सोलेनॉइड स्मॉल होगी उसका यहाँ पर क्या आएगा, एरिया। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कहीं भी करंट नहीं आ रहा है। करंट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि करंट के ऊपर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे डिपेंड कर रहा है और एरिया ऑफ स्मॉल सोलेनॉइड के ऊपर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज हमने देखी, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ 2 सोलेनॉइड वाले केस के लिए ही वैलिड है। अगर हमारे पास मान लीजिए कि 2 सोलेनॉइड के अलावा कोई 2 डिफरेंट कॉइल्स है, अगर सोलेनॉइड नहीं है और कोई 2 डिफरेंट कॉइल्स है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर वैलिड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं होने वाला। लेकिन अगर जो 2 कॉइल है वो दोनों कॉइल आपकी क्या है, डिफरेंट टाइप की भी है, तो भी जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो बेसिक था वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइल आपकी एसी है और दूसरी कॉइल आपकी एसी है, ये आपका लेट्स से S1 या आपका क्या है S2। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेट्स से कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इसमें अंदर इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो इसको हम लिख देते हैं 5:1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, I1, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 5:1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से M21 इंटू I1। तो अगर मुझे M21 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा आपका 5:1 अपॉन में I1। और लेट से कि 5:1 क्या है, एक सिंगल टर्न का फ्लक्स है,
तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है अगर सेकेंडरी कॉइल में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका N2। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। ये हर चीज के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये फॉर्मूला वैलिड होने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको नोट करना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा, जब तक इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होता रहेगा, ठीक है ना, जब तक इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होता रहेगा तब तक ही यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि अगर करंट चेंज होना बंद हो गया तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और लिंक्ड फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया है तो हमको फैराडे अंकल ने बोला है कि भाई आपका जो ईएमएफ होगी, इंड्यूस ईएमएफ, वो क्या होती है, माइनस d∅/dt। अगर आपका फाई कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो जनरेट होने वाला ईएमएफ है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तभी होगा जब यहाँ पर आपका करंट क्या हो, वेरिंग करंट हो, लगातार ही क्या कर रहा हो, टाइम के साथ वेरी कर रहा हो। और ऐसा करंट आपका कौन सा होता है, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट। तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल में इसके एप्लीकेशन को समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर इसका एप्लीकेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आपका डीसी सोर्स। तो ये आपका थोड़ा सा एक डिस्कशन था लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करने वाली क्या थी कि यहाँ पर जो एरिया आएगा, चाहे आप सेकंड में फ्लक्स निकाले फर्स्ट की वजह से या फर्स्ट में फ्लक्स निकाले सेकंड की वजह से, एरिया हमेशा कौन सी कॉइल का आएगा, आपका स्मॉल कॉइल का, इनर कॉइल का, इनर सोलेनॉइड का यहाँ पर क्या आने वाला है, आपका एरिया आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस से कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, उस पर आप देख लीजिए। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ जितनी कम होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया जितना बड़ा होगा कॉइल्स का उतना ज्यादा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। और दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है उसके ऊपर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।